तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज मैं बताने वाला हूं कि आदेश जारी हो चुका है, पति के मौज हो गई है। अब इतनी क्लास तक पढ़ी लिखी पत्नी है जो अपने पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण नहीं ले सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, इसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी नहीं समझ में आती है, जैसा कि आप सभी को पता है। और आपके इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और इस बीच अगर पत्नी है जो पति से अलग रहती है, तो पति के ऊपर जब वो मेंटेनेंस का केस करती है तो पति से वो चाहती है कि हर तरीके का उसको मेंटेनेंस यानी कि खर्चा मिलना चाहिए। इस एवज में है जो हर तरीके का केस करती है, हर तरीके का जो भी रास्ता है वो अपनाती है। हस्बैंड से है जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा यानी कि मेंटेनेंस लेने की वो कोशिश करती है। पर यहाँ पे जो आज का जजमेंट है वो एक अनोखा जजमेंट है। अगर इतनी क्लास तक वो पत्नी पढ़ी लिखी है या फिर पत्नी पहले से जॉब कर रही थी, अब जानबूझ के है जो जॉब नहीं कर रही है, उस जॉब को अगर छोड़ के घर पे बैठी है और पति से केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है या फिर अदर जो भी खर्चे लेना चाहती है, तो पत्नी है जो अपने पति से इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी। तो इसकी डिटेल में मैं जानकारी थोड़ी आपको समझा देता हूँ। पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि आज मैं अर्जेंट काम से बाहर आया हुआ हूं, पर यह जानकारी आप तक पहुंचाना भी बहुत ही ज़रूरी है। इस मामले के अंदर क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद चलता रहता है और पत्नी है जो खूब अच्छी पढ़ी लिखी होती है, MSc MAd होती है और वो जॉब भी कर रही होती है। पर जब ये विवाद हो जाता है, पत्नी जब पति से अलग रहती है और उसके साथ में एक बच्ची भी रहती है, तो पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और वो अपने जॉब को भी छोड़ देती है अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए। और यहाँ पे उसका मेंटेनेंस बन जाता है, बच्ची का मेंटेनेंस बन जाता है और पति है जो उस पत्नी को और बच्ची को मेंटेनेंस देते रहते हैं। पति को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो ठीक ठाक मेंटेनेंस बनता है। अब हस्बैंड के द्वारा क्या किया जाता है, डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है और इस डाइवोर्स के केस के अंदर भी वाइफ क्या करती है, अपने मेंटेनेंस की डिमांड कर बैठती है। यानी कि वो ऐसे खर्चे मांगती है, जैसे वो डाइवोर्स के केस के अंदर आती है तो उसके आने जाने का खर्चा वो मांगती है और उसके साथ में जो भी सहयोग करता आते हैं उसका सहयोग जो भी करते हैं तो उनका वो आने जाने का खर्चा मांगती है। तो इस तरीके की डिमांड है जो पत्नी डाइवोर्स के केस के अंदर भी करती है, जो यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है उसके अंदर। तो दोस्तों, कोर्ट ने मामले को गहराई से देखा और ये कहा कि अगर इस तरीके से इतनी पढ़ी लिखी पत्नी है, जानबूझ के अगर वो घर पे बैठी हुई है, जानबूझ के अगर वो इस तरीके से जॉब नहीं कर रही है केवल मेंटेनेंस और खर्चा लेने के लिए, तो यहाँ पे पहली बात तो है जो उस पत्नी का मेंटेनेंस बनना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर इस तरीके की डिमांड कर रही है तो ये बिल्कुल भी उसकी डिमांड की पूर्ति नहीं होगी। यानी कि इस तरीके से अगर वो ट्रेवल का चार्ज वगैरह, केस में आने जाने का खर्चा वगैरह मांगती है तो ये सब है जो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केपेबल है, वो खुद कमा सकती है। अभी है जो जानबूझ के नहीं कमा रही है। तो इस तरीके से MSc MAd तक पढ़ी लिखी पत्नी के द्वारा अब जानबूझ के जॉब नहीं किया जाना और इस तरीके से आने जाने का सभी खर्चा वगैरह मांगना, यह है जो बहुत ही गलत था। तो यहाँ पे पत्नी की जो भी डिमांड थी, जो एप्लीकेशन पत्नी ने यहाँ पे अपने खर्चे के लिए लगाया था, आने जाने के खर्चे वगैरह इन सभी के लिए, तो उन सभी को है जो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर अवश्य करें जो और लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।